आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये जो आज आपने जो कुछ फरमाया, ऐसे महसूस होता है जैसे आप बगावत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे इल्जाम लगाना पाकिस्तान के अंदर बैठ के, फिर आजाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के बारे में, फिर ये कहना कि मैं पूरी दुनिया में बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, इंडिया के जो कश्मीरी उनको भी बताऊंगा, तो आप करना क्या चाहते हैं? इंडिया के कौन सा कश्मीरी है, वो हिंदुस्तान के शहरी नहीं है जी, वो आजाद लोग हैं। अच्छा, बात यह है कि मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मेरा बाप दौरान तालिब इल्म डोगरे विकास में श्रीनगर, इधर भी 3 दफा जेल में रहा वो। इसलिए मुझे ये और मैं आजाद मैंने शादी करता हूँ, मेरे दिल में जो आएगा वो मैं बात करूंगा। अलबत्ता मेरे लिए यह है कि मैं पाकिस्तान के मफादात को उसको मुकद्दम रखता हूँ। लेकिन ये है कि जब पाकिस्तान का वजीर आजम आजाद शरीफ आए, वो मेरा भी वजीर आजम है, इमरान खान, वो पीटीआई का तो नहीं है, वो मेरा भी वजीर आजम, मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। लेकिन जब वो आजाद शरीफ के कवानीन को वायलेट करे, जब वो रूल्स को अपने पाँव के नीचे रोंदे, इलेक्शन कमीशन की बेइज्जती करे, एक मिनिस्टर जिसको मेरे पास कागज पड़े हुए अभी भी सामने मेरे पड़े हुए कि वो अपना उनको कहे कि जी इसको ना आने दो, वो उसको साथ लेकर आए, फिर मैं क्या बोलूँ? मतलब देखिए, बात यह है कि जब आप वायलेट करें, सारा कुछ करें, तो फिर मैं क्या बोलूँ? मैं कोई ईसाई तो नहीं हूँ कि मेरे ऊपर एक थप्पड़ मारे तो मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा। तो बात यह, मुझे दुख जो सबसे ज्यादा वही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रवैये का, वो मेरे भी वज़ीर आज़म, जो भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मेरे भी। एक बार यह हुआ कि जरदारी साहब ने, मैं उनसे मिलने गया चौधरी मजीद साहब के साथ, उन्होंने कहा मैं तब आऊंगा जब राजा फारूक अगर मुझे दावत देगा। मैंने कहा जनाब आप मेरे भी सदर है, इसमें कौन सी बात है? कल तशरीफ में हुआ है, कोई उससे कोई झगड़े की बात तो नहीं है। जो भी हो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो यह सदर हमारे भी काबिल एहतराम है। तो बात यह है कि लेकिन जब वो वायलेट करे और वो मजाक उड़ाए हमारे कवानीन का, तो मैं क्या बोलूंगा फिर? तो ये बात मैं कह सकता हूं। लेकिन ऐसा मसला ये है कि आज भी मैंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी सुनी, एहसन इकबाल साहब की सुनी, उसमें आप एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में लगते हैं कि आपको ये पता नहीं है कि अगला लाहे अमल क्या होगा। कभी आप इमरान खान साहब को मुर्द इल्जाम ठहरा देते हैं, कभी आप स्टैब्लिशमेंट को कह देते हैं, कभी आप आजाद कश्मीर के वोटर्स के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, कभी आप ये कह देते हैं कि पैसे की सियासत हुई है, कभी ये कहते हैं खरीदो फरोख्त हुआ है। आप मसला इशू क्या है आपका? इशू मेरा ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन, आजाद कश्मीर के अंदर कोअर्शन के बगैर, ये मेरा इशू। जो रूल्स बने, जो लॉ बना, आपका ख्याल ये है कि ये फ्री एंड फेयर नहीं हुए? नहीं, देखे ना, ये लिखा हुआ, अब वो लिखता है रिटर्निंग अफसर के इन 4 आदमी को नायल करार दिया जाए, इन्होंने खिलाफवर्जी की, रूल इसके जो इलेक्शन कमीशन पाबंदी लगाई थी, इनको लिखता है चीफ, इनको नायल करे। अब आगे से जो है वो अब उससे हो नहीं पा रहा। बात यह है कि ऊपर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म फेडरल मिनिस्टर को क्या करे, सर खाएगा अपना वो। तो बात यह है जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने नहीं कहा, मैं ये जरूर कहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत का असर जरूर होता है, अमेरिका का असर नहीं होता पाकिस्तान में। तो करे ना डिफाई, जिसे एक ने डिफाई किया तो फांसी लग गया था, एक जुलाई की जिंदगी गुजारा लंदन। आपको नहीं पता कि अमेरिका। ठीक है राय साहब, ये एक बड़ी तवील बहस है जिसमें आप चले गए हैं। हर इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ सवालिया निशान होते हैं। अमेरिका के अंदर इलेक्शन जो होते हैं वहां पे भी सवालिया निशान उठाए जाते हैं, यूरोप के अंदर, चाइना के अंदर, हर जगह पे, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी पड़ी है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर का जो कच्चा छठा है वो मैं जाके बाहर भी सुनाऊंगा और वहां पे भी सुनाऊंगा और यहाँ पे भी आएंगे और कश्मीरियों को लेकर इशारा दस्तूर पे आऊंगा। ये सीधी बगावत है। नहीं, कोई बगावत नहीं है। वो सवाल है मेरा, मैं उसका नहीं, मेरे सर एक सवाल है मेरा। वो सुने मेरी बात, और जावेद साहब, मेरा अभी फैसला होना बाकी है। मैं अपनी मर्जी से पाकिस्तानी हूँ, मैं किसी के कहने पर नहीं हूँ। हमने कायदे के साथ इत्तेफाक करा कि 44 में मेरी पिछली नस्ल में मेरे घर पर इंडियन एयरफोर्स में 2 बम फेंके, इसके घर पर फेंके। वो ठीक है, लेकिन ऐसा ये देखिए ना, आप इलेक्शन हार गए, अगर आप इलेक्शन जीत जाते तो फिर क्या होता सर? फिर ठीक था, ये प्राइम मिनिस्टर ठीक था, ये प्रेसिडेंट ठीक था, यही इलेक्शन कमीशन ठीक था, फिर कोई खरीदो फरोख्त ना होती वोटों की। जावेद साहब, बात यह है कि आपको नहीं पता है दिल खराश दास्तान का। मतलब ये मैं आऊंगा कि इस्लामाबाद में आपको बताऊंगा। बात ये आपने कहा कंफ्यूज है। बात यह है कि हमने रखी है परसों अपने जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग रखी है, हम क्वाइस इकट्ठे करेंगे, सारी बात करेंगे। पीटीआई को भी हक है हमें वो हमारी बात को निगेट करे, वो जो ही उनका हक है। पीटीआई के लोग भी इसी मुल्क के शहरी को हिंदुस्तान से नहीं आए हुए, आजाद शरीफ पीटीआई की मैं बात करता हूँ। बात यह, लेकिन जब वो इसको रूल्स इसको पामाल करेंगे तो मेरे आज एक ने कहा जी आप वज़ीर आज़म में, वो इलेक्शन मैंने कराने थे या इलेक्शन कमीशन ने कराने? अगर मैंने कराने फिर इलेक्शन कमीशन की क्या जरूरत है? मैं आप जाकर पता करें चीफ इलेक्शन मिनिस्टर से या उससे, मेरे चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से, किसी से, कि कोई ऐसी जो सजेशन या जो उनकी तरफ से आया
कोई अपनी तरफ से कोई आया कि जी ये इसको करें, मैंने ना की उसमें, मैंने मतलब है क्यों इलेक्शन कमीशन ने कहा मुझे, मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये भी दे, ये भी दे, ये भी करें, ये भी करें, इस बात में बता दो कि मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ ये बात। तो बात ही हमने तो फेयर एंड बात यह है कि दुकान सजी हुई थी, उसको अगर कोई आकर लूट कर ले गया तो मैं क्या करूं, मैं वो बात यह है ना, वो आपने बात करें वो नहीं, अब देखिए राय साहब, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मैं नफीसा शाह साहबा की तरफ जाना है, लेकिन सवाल आपके पास बड़ा सीरियस है कि आपने एक सीरियस एलिगेशन लगाया है कि यहाँ पे वोट खरीदे गए हैं, बल्कि आपका यह भी कहना था कि 5-5 हजार रुपया दिया गया पर वोटर, और अब इतना बड़ा इल्जाम लगा देना आजाद कश्मीर के अंदर एक हसास इलाका है, उसके प्राइम मिनिस्टर है आप, तो आपके पास सबूत तो कोई ना कोई होगा। मैं उस तरफ आऊंगा कि सबूत आपके पास क्या है, मुझे नफीसा शाह साहबा की तरफ जाना दे। जी 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 राय साहब क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सबूत भी दूंगा, वैसे आप रुकिएगा, मैं आता हूँ आपकी तरफ। वाकई मुबारकबाद देगी आज वैसे मुद्रा को, आप रुकिएगा, मुद्रा को वैसे मुबारकबाद देगी। मुबारकबाद तो जीतने की है ना, मुबारकबाद तो बाकी तो कोई नहीं है ना इसमें। अपना नफीसा शाह साहब देखें, इसमें जो बात दो बंदों ने पैसों की बात की है, मैं दोनों से पूछता हूं कि ये जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है सेनेट का, उसमें जो यूसुफजई गिलानी साहब का बेटा आप कह रहे जो नोट दे रहा था, फिर उसकी वीडियो बन गई, उसकी ऑडियो आ गई, और उसके बाद हम जब इलेक्शन कमीशन में गए और उन्होंने सुबह इलेक्शन लड़ने की, वहां आपने कोई ना राजा साहब बोले ना नवाज शरीफ साहब बोले, और फिर मैं समझना कि नवाज शरीफ साहब पे तो शुरू से इल्जाम ही ये है कि ये पैसे की सियासत करते हैं, छांगा मांगा की करते हैं। आज मेरा सवाल राजा साहब से ये है कि राजा साहब आप ही वजीर आजम थे, आपकी कैबिनेट थी, आपकी इंतजामिया थी, आपका लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन था, आपकी लगाई हुई पुलिस थी, आप इतनी बुरी तरह नाकाम हुए, जितनी रिगिंग आप बता रहे हैं, इतनी अगर रिगिंग हुई है तो आप तो इतने नाअहल आदमी है कि आपको वज़ीर आज़म वाकई नहीं होना चाहिए था। फिर अगर आपके दोनों हलकों के लोग आपको बचा नहीं सके, आपके साथ आपके अपने हलकों में रिगिंग हो गई, आपसे पीपल्स पार्टी जीत गई, आपसे पीटीआई जीत गई, किसी से आपको आपके वोटर नहीं बचा सके, तो मैं समझता हूं कि आपको तो बड़ा गलत वज़ीर आज़म बनाया गया था। राय साहब से पूछे थे। हाँ, राय साहब ये इल्जाम ठीक है कि सब कुछ आपके पास है, आज भी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्शन के अंदर गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार तो फिर आप हो। आप ही हैं जावेद साहब, ये कौन साहब, इनके क्रेडेंशियल्स क्या है कि मैं दोनों हल्कों से आगे, कौन आदमी है ये, मैं कौन साहब है, इनको पता ही कुछ नहीं है। मतलब ये कह रहा है ये प्राइम मिनिस्टर मैं बीबी मरियम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, मैं प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर हूं, और मेरे आपसे 4-5-6 गुना वोट हैं मैंने लिए हुए हैं लाहौर से, 127 से, नवाज शरीफ के हल्के से। राय साहब, हाँ ये मेरे क्रेडेंशियल है, मेरे आपसे 6 गुना वोट ज्यादा है। राय साहब को बाबा के लोकसभा के जितने वोट है, नेशनल असेंबली के वोट होते हैं, क्या सुनी बात करते हैं आप, मतलब ये कौन सी बात हुई, मेरी गुजारिश है जावेद साहब। यार आप इतने नालायक आदमी है कि आप देखें ये क्या बात, सवाल का एक मिनट सवाल करें ना आप ऐसे इस तरह क्रेडेंशियल क्या बात, मैं पूछ रहा सर यहाँ मैं और वो बराबर हैं, यहाँ बात इस तरह। राय साहब पूछ रहे हैं, राय साहब बात ये है कि सब कुछ आपके पास था, तो फिर ये धांधली कैसे होगी? सुन ले मेरी बात, मेरी जवाब भी तो सुन ले। इलेक्शन मेरे कराना है, इलेक्शन कमीशन ने कराना है, किससे कराना है ये इलेक्शन? ये कहता है आपकी पुलिस में जाकर उनके साथ लड़ाई करवाता है, अपने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के साथ, उनको कहता मारो उनको, फौज के साथ लड़ाई करो, क्या फजूल बात करते हैं ये? इंतजामिया आपके पास ही, और बाबा इंतजामिया प्राइम मिनिस्टर के पास होती है सर, और खुदा के बंदा पता नहीं आप किस दुनिया में रहते हैं। इंतजामिया बताते चीफ इलेक्शन कमीशन के जब से शेड्यूल हो जाता है, इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाता है, वो उसके बताहत होती है, लिखा होता है ना, आपको पता है कि वैसे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का तयन किसने किया था सर? सुन लेना मेरी बात, सुन लेना। चीफ इलेक्शन कमीशन की तकरीर की चेयरमैन कश्मीर कौंसिल इमरान खान साहब ने, 2 मेंबरान को हमने किया, उन्होंने ऑर्डर किया कि इस शख्स को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। जो वजीर पैसे देते रंगू हाथों पकड़ा गया, पैसे भी बरामद हो गए, और जो उसने जुबान इस्तेमाल की, मेरे आगे कागज पड़े हुए, मैं आऊंगा इस्लामाबाद आपको दिखाऊंगा कि जी इसको इसको किया जाता है। सर इसका मतलब ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने पूरा इलेक्शन आपका पकड़ लिया, उठा लिया उन्होंने, आप इतना समझ तो उनको इतना मजबूत समझ ना मेरी बात जी। आप अली अमीन इतना पॉपुलर है तो जाए ना पंजाब में, सिंध में इलेक्शन करवाए, जाए ना, इसलिए कि जीबी कमजोर है, कश्मीर कमजोर, हमलावर होते हैं ऊपर। क्या बातें करते हैं आप, क्यों मेरे मुंह से वो बातें निकलाने लगे जो मुल्क के मफाद के खिलाफ हो? मतलब है ये, मतलब है देखिए ना, जाए ना उसको पंजाब में भेजे, अभी सियालकोट में इलेक्शन है, जाओ उधर तकरीर करो, अभी सिंध में जो इलेक्शन में उधर जाकर कराए। आपको सिर्फ जीबी रजाक शरीफ मिला हुआ है, मतलब है गंडापुर साहब को। बाकी मैं गंडापुर की बात ही नहीं करता, मेरे लिए गंडापुर साहब की कोई अहमियत नहीं है। असल मसला है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जो गंडापुर को साथ लाए। उन्हें फिर एक वक्त ये हुआ कि चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी को नहीं जाना पड़ा उसका रिसीव करने के लिए कि जी इसको जो है वो
पाबंदी लगाई, हम कैसे रिसीव करें, प्राइम मिनिस्टर के साथ होगा। यानी इतनी मतलब वायलेशन की गई आजाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन की, और जिस तरह पैसा इस्तेमाल किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आऊंगा ना, मैं सारे रिकॉर्ड, ये मनी लॉन्ड्रिंग किधर से हुई, ये पैसा आया किधर से है, ये कौन लाया है पैसा, बैरून मुल्क से कौन लाया पैसा। मैं अच्छा, वैसे आपके पास रिकॉर्ड है कि वाकई खरीदो फरोख्त हुई है वोटों की, और आप वो सब कुछ रखेंगे कौम के सामने? जावेद साहब, आप एक दिन में कहते हैं कि ये निकल आई सारी बातें, ये हम सारा, मैंने कहा, मैंने अर्ज किया आपसे कि हम परसों हमारा इजलास है, मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, हम व्हाइट पेपर भी शाया करेंगे। इल्जाम आपने आज लगाया है। मेरा सवाल, हाँ, मेरा सवाल यह है, देखिए राय साहब, आपने इल्जाम आज लगाया है और आज आपने कोई सबूत नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि आप तकरीबन आप काफी सारी हदें क्रॉस कर गए और अभी तक आपके पास सबूत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि शायद ज्यादा बेहतर था कि आप 2 दिन लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस सबूत ले आते, ज्यादा बेहतर था। और अभी भी टीवी पे आपको चांस मिल रहा है, आप कह रहे हैं मैं आपके पास आऊंगा, अकेले दिखाऊंगा। मैं समझता सारी कौम को करते हैं, प्राइस करते हैं, मैंने आपको पहले कहा था, मेरा बाप डोंगरे की जेल में भी रहा है, इधर भी रहा है। मैं आजाद मैंने शादी के घर पैदा हूँ, मैं भाई मतलब भाई मैं कन्वेक्शन पाकिस्तानी, मैं भाई डिफॉल्ट पाकिस्तानी नहीं हूँ। मेरा कोई नहीं ले सकता सर्टिफिकेट, कोई माई का लाल, कोई नहीं मुझसे पूछ सकता। तुम, ये अजीब बात है, उधर हिंदुस्तान वाले कश्मीरी को कहते हैं कि जी तुम हिंदुस्तानी बोलो, अब आप हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे पाकिस्तानी, तो क्या मजाक बनाया वो कश्मीरी के साथ हो गए दो तरफा, ये क्या मजाक हुआ कि वो उनको कहते नहीं तुम साबित करो। देखिए वैसे राय साहब, अगर आप जीत जाते तो कश्मीर की पॉलिसी भी ठीक थी, ये प्राइम मिनिस्टर भी ठीक था, इलेक्शन कमिश्नर भी ठीक था, हर चीज ठीक हो जाती। सिर्फ क्योंकि आप हार गए हैं तो अब आपको महसूस होता है कि हर चीज ही खराब है। वो हजरत, मैंने कब का इलेक्शन कमीशन खराब है? मैंने कहा उसके फैसलों को इम्प्लीमेंट, उसने जो फैसले किए उसको किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैंने कब का इलेक्शन कमीशन गलत है, इलेक्शन कमीशन चीफ। तो सर आप अपनी इंतजामिया से पूछते रहे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही वहां पे? किसे कमेटी बनाई है? आपका वोटर, आपके पुलिस आपकी। और दूसरी बात ये कि गंडापुर तो एक है ना जी, वहां 32 लाख वोटर हैं, 32 लाख वोटर, और आप वहां के वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो सारे मिलकर रोक नहीं सके उस एक बंदे को, वोट उसने नहीं डाले ना। बात तो जो भी हुआ है कश्मीरियों ने किया। की पुलिस आपकी है, मैं वहां लड़ाई करवा देता पुलिस की और अपनी फोर्सेज के दरमियान। ये कैसे बेवकूफ आदमी है भाई, क्या बातें करते हैं आप? वो काम तो आज भी कर रहे हैं, आज भी आप यही कर रहे हैं काम, इलेक्शन के इशू पर आपको पता है, आज भी आप यही काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं बाहर बॉर्डर के पार भी जाके बताऊंगा, इससे बेहतर था आप पुलिस की लड़ाई करा लेते। नहीं जाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं तुम्हारा पोल खोलूंगा, सबका पोल खोलूंगा मैं कि तुम कश्मीरियों के साथ क्या किया तुमने। मैं जाऊंगा, मेरा हक बनता है, मेरा भी फैसला होना बाकी है। मैंने अल्लाह के फजल करम से जाना, मैं फिर वो बात कर रहा हूँ, मैं बाय कन्वेक्शन पाकिस्तान 5 साल ये काम करते रहे, बुरी तरह हार गए हैं। आप 5 साल यही काम करते रहे, आपने अवाम का काम ही को नहीं किया। आप 2 हलकों से आपके घर वालों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप बाहर कहां जाएंगे? आप पहले घर वालों से पूछें कि 2 हलकों से आपको हरा क्यों दिया उन्होंने? यार क्या आपको 2 हलकों से उन्होंने हरा दिया, आप पूरी दुनिया फिरेंगे। आप पहले छोटे से दोनों हल्के फिर लें, पूछें कि मुझे हराया क्यों है आपने, मुझे वोट क्यों नहीं दिए। रात भी आप टीवी गालियां दे रहे थे। ये जो आप उधर पाकिस्तान में करते हैं ना, अब आपने सेनेट की बात की, मेरा क्या तलक है पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन के साथ? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2021 के इलेक्शन की, आप मुझे सेनेट भी सीट कर लेंगे, बस मुझे क्या पूछते हो सेनेट के इलेक्शन में? वैसे राय साहब आपसे आखिरी सवाल, आपसे आखिरी सवाल बड़ा सादा है कि अब आपका लाहे अमल क्या, आप करना क्या चाहते हैं? मैंने आपसे अर्ज किया ना, एक तो इनको आदत से दूसरों को मतलब बात नहीं करने देते। बात यह है कि मैंने कहा कि हम परसों इकट्ठे होंगे, हम अपने क्वाइट इकट्ठे करेंगे, उसके बाद जो हमने इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, कुलियतन सारे आजाद कश्मीर के इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, और हम जो है ना अपनी यहाँ पर राइट ऑफ वोट की रजिस्ट्रेशन की हम मूवमेंट चलाएंगे आजाद कश्मीर के अंदर, इधर भी चलाएंगे। और 12 जो हमारी आप आजाद कश्मीर के अंदर मूवमेंट चलाएंगे या पाकिस्तान के अंदर चलाएंगे? पाकिस्तान के अंदर 12 वो हमारी सीटें 15 लाख से लेकर 16 लाख कश्मीरी वहाँ पर जो है वो रिफ्यूजी सेटल है पाकिस्तान में, क्यों नहीं वो। और फिर यह कि मैं अपने पाकिस्तान, और आपके जो 6 MLA हैं, क्या वो हल्फ उठाएंगे इस असेंबली का या नहीं, वो बाइकआउट करेंगे? ये हम फैसला करेंगे ना अभी, मतलब मैं फैसला करेंगे हम अपना, हम किसी को खुला तो नहीं छोड़ेंगे ना उधर जाकर। और जी वो बात यह है ना, वो कुत्ती मरे करार दी जड़ी नित चू चू करे हाटी सड़े मतलब किसकी वो नीवा जित वाले 5-7 मरन गोल्ड। सर आप ओथ लेंगे, आपके 6 अरकान या ओथ नहीं लेंगे सर? और जी आप मुझसे अभी आप ऐसा कराने लगे जैसे मैंने देखा, मैं आप पूछने के तो मंजूर नहीं है, वो मैं हम फैसला करेंगे ना, बाप से चीजें में नहीं जवाब देना, हम आपस में पार्टी में फैसला करेंगे क्या करना है, वो आपको परसों पता चलेगा। जब ऐसा मेरी इस्लामाबाद होगा, आप मुझसे पूछ लेना इस्लामाबाद में कि आपने क्या फैसला किया। ये इनको ये नहीं करने देंगे। ठीक है राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे आपके पास एक सवाल